द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। इस चैप्टर में आपने देखा कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकता है, क्या क्या उनमें अडेप्टेशंस हैं जो कि उसको उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सुटेबल बनाता है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास 6 चैप्टर 6। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज, तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट जो है वो एक ऐसा सराउंडिंग जहां पर एनिमल्स को प्रॉपर फूड भी मिल जाए, उन्हें शेल्टर भी मिल जाए और वो वहां आराम से अपने आप को एडजस्ट भी कर ले, तो दैट इज एन हैबिटेट। तो आप उसे कैसे लिखोगे? द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। द ऑर्गेनिज्म क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है? फूड पर डिपेंड करता है, वाटर पर डिपेंड करता है, एयर मिल चाहिए उसे, शेल्टर भी चाहिए और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसे हैबिटेट में मिलती है, कोई और एनवायरनमेंट में नहीं मिलती, तो इसलिए उनका हैबिटेट हो गया, यानी एक जगह जहां पर वो रह सके। आप कहीं पर ऐसे, अगर मैं कहूं कि आप ऐसे कहीं पर भी जंगल में जाके रह लो, तो पॉसिबल है आपके लिए सर्वाइव करना? नहीं है, क्योंकि आपका हैबिटेट क्या है? एक घर जहां पर आपको सुविधाएं प्रॉपर मिले। तो उसी तरह से एनिमल्स के भी अपनी सुविधाएं और सारी चीजें जरूरी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डेजर्ट। डेजर्ट जो होता है वहां पर क्या होता है? पानी बहुत कम होता है। अब जब पानी कम होता है तो क्या होता है? प्लांट, अगर हम प्लांट को तो पानी चाहिए होता है, तो वहां पर प्लांट, इसका मतलब प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर तभी प्लांट ग्रो कर रहा है। कौन सा प्लांट ग्रो कर रहा है? कैक्टस। तो इन कैक्टस में आपको क्या चीज कॉमन दिख रही है? जैसे यहाँ पर क्या है? स्पाइन है, ग्रीन कलर का है, तो इसका मतलब आप ग्रीन कलर का सोचोगे कि ये लीफ है, पर ये लीफ नहीं है, ये स्टेम है। जो ग्रीन है वो स्टेम है और जो स्पाइन है, यानी ये जो आपको थॉर्न दिख रहे हैं या स्पाइन आप बोलोगे, ये स्पाइन जो है वो लीफ है। अब ये कैसे? क्योंकि ये मॉडिफाइड हो चुका है ताकि पानी ज्यादा लूज उसमें से ना हो सके। तो कैक्टस लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। द लीव इन कैक्टस प्लांट्स आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइन। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड बाय स्टेम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होना जरूरी है, प्रिपेयर करता है फूड, प्रिपेयर करता है, तो स्टेम प्रिपेयर करता है फूड। The stem is also covered with thick waxy layer which help to retain water, यानी एक तरह से चिपचिपा सा पदार्थ इसके अंदर होता है जो कि आप बोल सकते हो वैक्सी लेयर होता है, जिससे वाटर जो रिटेंशन है वो ज्यादा रहती है। Cactus plant have root that go very deep into the soil for absorbing water, यानी इनके रूट जो होते हैं वो बहुत ही डीप तक जाते हैं ताकि एब्जॉर्ब कर सके वाटर को। तो ये सारे अडेप्टेशन है, यानी जो भी जिस भी माहौल में रहेगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। फिलअप्स है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर विच एनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, यानी ऐसा फीचर जो कि उसे रहने के लिए उस पर्टिकुलर जगह पे हेल्प करता है। तो कौन सा है? अडेप्टेशन। जैसे कैक्टस का आपने देखा। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड, यानी प्लांट और एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी जो लैंड पे रहता है उसे हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहता है वो एक्वेटिक। सॉइल, वाटर एंड एयर आर डैश फैक्टर, यानी एबॉयटिक फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट। ये सारे क्या है? बायोटिक नहीं है, ये एबॉयटिक है, यानी सॉइल, वाटर और एयर जो है वो एक फैक्टर्स है हैबिटेट के लिए। चेंजेस इन सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली, यानी आप स्टिमुली टू रिस्पॉन्स, यानी कोई आपको छूता है तो क्या करते हो? एकदम अचानक से मूव करते हो अपने हैंड को। अगर मान लो कोई आपको टच करता है या फिर आपको कोई क्या बोलते नोचता है या फिर आपको चोट लगती है, तो आप अपने हाथ को फटाफट रिस्पॉन्ड करते हो ना, हटाते हो, तो ये क्या होता है? स्टिमुली। तो वहीं पर चेंजेस जो सराउंडिंग के साथ में अगर चेंज करता है तो उसे हम बोलेंगे स्टिमुली। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपको, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग, यानी जो लिविंग थिंग नहीं है। प्लो, मशरूम, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हाइसिंथ, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म भी लिविंग थिंग है, मशरूम भी। मशरूम क्या है? मशरूम जो है वो एक तरह का एडिबल फंगस है, तो वो भी आपका क्या है? लिविंग है। वाटर हाइसिंथ ये भी क्या है? लिविंग है। तो बाकी कौन कौन से बचे? प्लो, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, ये सारे जो है ये नॉन लिविंग है। आई थिंक ये आपको बहुत आसान है, आप आराम से कर सकते हो। गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग थिंग, शो एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। ऐसे दो एग्जांपल बताओ नॉन लिविंग थिंग के जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं लिविंग थिंग से। कौन कौन से हैं? व्हीकल और मशीन,
क्योंकि व्हीकल जो है वो चलती है, मूवमेंट होती है, उसको भी एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। मशीनरी चलती है और उसको भी एनर्जी की जरूरत होती है। ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि लिविंग थिंग्स के इसमें है। विच ऑफ द नॉन लिविंग थिंग लिस्टेड बिलो वर वंस पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। कभी वो लिविंग थिंग के पार्ट होते थे, अब नॉन लिविंग थिंग हो गए। बटर, बटर किससे मिलता है आपको? किसे मिलता है? दूध से मक्खन निकलता है, फिर उसके बाद में आप क्या, दूध से मतलब मलाई निकलती है, फिर मक्खन निकलता है। तो यानी बटर आपको मिल्क से मिलता है। मिल्क कहाँ से आता है? कौ से आता है। तो कौ क्या था? लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग था, लेकिन अब क्या हो गया? वो नॉन लिविंग। लेदर, वो भी आपको एनिमल स्किन से मिलता है, लेकिन वैसे अब वैसे तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब तक उसकी बॉडी से आपने वो नहीं करा होता तब तक वो लिविंग थिंग ही था। सॉइल, ये नॉन लिविंग थिंग। वूल, आपने भी शीप से निकाला हो तो दैट इज ये लिविंग थिंग है। इलेक्ट्रिक बल्ब, नॉन लिविंग। कुकिंग ऑयल, नॉन लिविंग, सॉरी, कुकिंग ऑयल जो है वो लिविंग थिंग है, क्योंकि प्लांट से आता है, प्लांट लिविंग थिंग है। सॉल्ट समुद्र से आता है, तो समुद्र से कोई वो लिविंग थिंग नहीं था पहले भी। एप्पल लिविंग थिंग। रबर, जो भी है रबर प्लांट से आता है। तो ये सारे क्या है? लिविंग थिंग्स हो गए। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन है वो लिखा है ना आपने। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं ना, मूवमेंट होती है उनमें, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, ग्रो करते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली यानी अपने आप में रिएक्शन भी देते हैं, यानी अचानक से अपने आप को चेंज भी कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस अपने आप को चेंज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, नीड न्यूट्रिशन, उनको न्यूट्रिशन की भी जरूरत होती है। तो ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स के, तो ये अच्छी तरह से आपने याद करना है। सो द लास्ट क्वेश्चन क्या है? वो है एक्सप्लेन व्हाई स्पीड इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल इन द ग्रासलैंड फॉर एनिमल दैट लिव देयर। यानी स्पीड की क्या जरूरत है, यानी स्पीड क्यों इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। जो ग्रासलैंड होता है वो क्या होता है? पूरी तरह से ग्रासेस होते हैं, प्लांट जो है तो वो बहुत ही दूर दूर होता है, और कुछ प्लांट ही होते हैं। तो क्या होता है? हाइड नहीं कर पाते एनिमल्स जो अपने आप को, और प्रेडेटर क्या होते हैं? वो इसी एरिया पर ज्यादा घात लगा के बैठते हैं कि कब हमें शिकार मिले और हम उसे पकड़े, क्योंकि उनको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगा और वो आराम से उन्हें वो कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो यही रीजन है कि स्पीड अगर नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देयर आर फ्यू ट्रीज इन द ग्रासलैंड दैट कैन प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम प्रेडेटर लाइक लायन एंड टाइगर। इन द टाइनियस्ट ग्रास, टाइनियस्ट जो छोटे छोटे ग्रास, प्रेडेटर कैन इजीली डिस्कवर देयर प्रे। जो टाइनियस्ट ग्रास है, प्रेडेटर बहुत जल्दी अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट दीज एनिमल मस्ट मूव फास्ट टू रीच द सेफ प्लेस। और इनको जिसकी वजह से क्या करना पड़ता है? बहुत तेज भागना पड़ता है ताकि वो सेफ जगह पर पहुंच जाए। Thus, the speed is the important factor for the animal to survive in grassland habitat, as the speed make them to live their life. आई होप क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।